आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपकी बहुत बड़ी समस्या एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग की समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो होता क्या है कि अधिकांशतः बच्चे एप्लीकेशन या लेटर लिख तो देते हैं, बट उनके पूरे के पूरे नंबर क्यों नहीं आते हैं। पहली समस्या तो इसको समझ लीजिए कि पूरे के पूरे नंबर क्यों नहीं आते हैं, कहाँ नंबर आपके कट जाते हैं और इसका सही तरीका है क्या। और दूसरी समस्या क्या होती है कि बार बार अनेक प्रकार के लेटर या एप्लीकेशन रटने पड़ते हैं। क्या ऐसी कोई ट्रिक है कि केवल एक एप्लीकेशन को दिमाग में सेट कर लो, बाकी उसी से ही तमाम एप्लीकेशन और लेटर्स लिख सकते हो। तो आज हम आपकी दोनों समस्याएं समाप्त करने वाले हैं कि आपको लेटर लिखना कैसे है, एप्लीकेशन आपको लिखना कैसे है, और एक ही एप्लीकेशन से आप तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के एप्लीकेशन को अच्छे तरीका से लिख सकते हो, बिल्कुल वो भी बिना याद किए हुए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल नहीं करना है। चलिएगा शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, हम देखेंगे कि लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखो, पहले हमें टू जो है टू इस तरीका से लिखना चाहिए। इसके बगल में कॉमा हम यूज कर देते हैं, आपने भी देखा होगा। कॉमा के नीचे ही हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, जब कॉमा के नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे तो उसके नीचे स्कूल का नाम जहां आप पढ़ते हो, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिला वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसी टू के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। और जी द प्रिंसिपल है तो ऐसा नहीं है कि हमने कॉमा यहाँ लगाया है, आपने द प्रिंसिपल यहाँ से लिखा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कॉमा के नीचे ही लिखना है द प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद सर लिखेंगे टू के नीचे ही और कॉमा लगाएंगे, ये वाली लाइन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से कॉमा के नीचे से पहला पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। जब पहला पैराग्राफ हम लिखेंगे तो पहले पैराग्राफ में जब हम पूर्ण कर लेंगे उसको लिख करके पहले पैराग्राफ को, तो उसको हम जहां पर भी हो जाए, यहाँ समाप्त, यहाँ समाप्त, यहाँ समाप्त, उसको छोड़ देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगला जो हम पैराग्राफ लें कहाँ से लिखें। तो अगला पैराग्राफ फिर कॉमा के नीचे से ही हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। और जब जी लाइन पूरी हो जाए और आपका पैराग्राफ जहां भी समाप्त हो उसको वहीं समाप्त कर दें। फिर तीसरा पैराग्राफ हम कहाँ लगे। कुछ बच्चे करते क्या है कि 2 लाइन 4 लाइन में निपटा के चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब आपको अच्छे नंबर चाहिए तो हमें अच्छे तरीका से लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज वाली जो लाइन है, तो प्लीज वाली लाइन हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद थैंक यू, डेट वगैरह जो हम लिखते हैं, तो कुछ बच्चे तिरछी डेट डाल देते हैं, ऐसे डेट डाल देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये गलत तरीका होता है। इस तरीका से अगर हम लिखेंगे तो हमारे नंबर भी काट सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और यहाँ पर जो थैंक यू है तो हम यहाँ से लिखेंगे, कॉमा के नीचे से लिखें, तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल टू के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि थैंक यू। और अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें योर्स ओबीडेंटली वगैरह है, योर्स फेथफुली वगैरह है, हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखें। बिल्कुल आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नया पैटर्न आया है, क्या हम पुराने पैटर्न पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मतलब देखिए, समझिए, मेरी बात को समझिएगा कि आप पुराने पैटर्न पर क्यों लिख सकते हो। क्योंकि इसलिए लिख सकते हो कि अभी तक तो पुराना पैटर्न पे ही सभी लोग लिखते आए हैं। अगर पुराना पैटर्न गलत था तो क्या अभी तक जो बच्चे पढ़े हैं तो वो क्या गलत पढ़ते रहे हैं? क्या आप ही लोगों ने सही पढ़ना शुरू किया? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन दौर नया है तो नई बातें हो, नए तरीका हो, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न कि हम लिखें कैसे। ठीक है, किस तरीका से हमें लिखना है। अब हम उस तरीके को देखते हैं कि जिसमें हम एक लेटर के द्वारा, पूरे एक एप्लीकेशन के द्वारा तमाम एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। समझिएगा, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि 3 स्टेप में हमें लिखना है, 1 2 3, और तीनों ही स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, वो भी बहुत सरल तरीके से। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा साफ कर दिया है, अब आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिएगा आपका एप्लीकेशन आया है इस तरीका से, देखिए, जैसे आया है राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल
ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, फॉर फी कंसेशन। ठीक है, ये अधिकांशतः आता रहता है, मैंने पहला लिखा है, अभी मैं 5-6 आपको लिखा के बताऊंगा अभी। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फी कंसेशन, इस तरीका से पूछा गया। तो आपको करना क्या है, आप इस तरीका से लिखिए, टू कॉमा लगाइए, आपको लिखना है द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का जो भी नाम हो, जैसे गवर्नमेंट में पढ़ते हो तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ओ जैसे जहाँ के भी हो आप, तो जैसे जैतपुर है तो जैतपुर लिख सकते हो, जैतपुर महोबा। ठीक है, जिले का नाम यूपी, जो भी आप जहाँ से भी हो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यही आपको सब मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है बेटा, यही सब मिलेगा। एन एप्लीकेशन, तो आप लिखें एन एप्लीकेशन, इस तरीका से आपको लिखना है एन एप्लीकेशन। ठीक है, क्या, फॉर फी कंसेशन, फॉर फी कंसेशन, इस तरीका से आपको कर लेना है। ठीक है, हो गया, इतना तो कर लोगे। एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो टू लिखिए, इसके नीचे आप इस तरीका से लिखिए। अब इसी के नीचे आपको लिखना है सर, क्या लिखना है सर, टू के नीचे आपको लिखना है सर, कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के नीचे आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आपको जी आता भी होगा, 6, 7, 8 में आपने अच्छे से सीख भी लिया होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहां तक आपने कंप्लीट मान लीजिए कर लिया, यहां तक आप कर भी लोगे, क्योंकि यहां तक बहुत सिंपल होता है, और आप कर भी लोगे कि पहले स्कूल वगैरह, प्रिंसिपल सर का नाम, सब्जेक्ट, और सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ठीक है, इतना कर लो। अब एप्लीकेशन हो या लेटर हो, 3 स्टेप में लिखना है, 3 चरणों में लिखना है। कौन कौन, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है अपने बारे में, समझाने के लिए लिखा है, पेपर में नहीं लिख देना है। दूसरा होता है समस्या, कि समस्या क्या है, और तीसरा होता है समाधान, कि सॉल्यूशन क्या है, चाहते क्या है आप। तो पहले अपने बारे में बताओ कि तुम क्या, कौन हो। जैसे आपको लिखना है फॉर फी कंसेशन, फीस माफी के लिए लिखना है, तो पहले आप अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन। तो कम से कम 2 या 3 सेंटेंस आप लिखिए अपने बारे में। जैसे मैं कक्षा 10, मान लो 10 का है या 12 का, कोई भी क्लास हो, जैसे मान लो मैं 12 का विद्यार्थी हूं, तो हम लिखेंगे आई एम आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। एक सेंटेंस आप और लिखिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। ठीक है, आई कम टू स्कूल, आई कम टू स्कूल डेली। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक वाक्य अगर लिखना है कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, इस तरीका से एक पैराग्राफ हो गया, अपने बारे में हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो समस्या क्या है, समस्या फीस की है, तो आप लिखिएगा कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप यहां से लिखें, कॉमा के नीचे से लिखिए देयर आर 10 मेंबर्स। मेंबर मीन्स क्या होता है, सदस्य, मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, समाधान, समस्या हो रही है, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, 2 विद्या, उनमें से 2, तो जैसे उनमें से एक तो वन ऑफ देम, उनमें से 2 तो वन ऑफ टू, टू ऑफ देम, सॉरी टू ऑफ देम, तो उनमें से 2, तो टू ऑफ देम, उनमें से 2, और स्टूडेंट्स, उनमें से 2 विद्यार्थी हैं। अब है क्या, अब मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, अब समझिएगा, मेरे पिताजी गरीब दुकानदार हैं, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, कैसे बनेगा, माई फादर
इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, उनकी आय कम है। तो हिज हिज इनकम हिज इनकम इज वेरी लो, वेरी लो। उनकी आय बहुत कम है, हिज इनकम इज वेरी लो, इसलिए मैं फीस नहीं दे सकता हूं। तो इसलिए यानी कि सो, और मैं यानी कि आई कैन नॉट पे फी। हो गया जी समस्या। तो देखो समस्या आपकी इस तरीका से हो गई कि देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, 2 of them are student, my father is a poor farmer, his income is very low so I cannot pay fee। इस तरीका से आप लिखिए। एक सेंटेंस कम कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डिटो यही लिख के आ जाओ, एक या दो सेंटेंस कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब आपकी समाधान तीसरे पॉइंट पे आते हैं, समाधान यानी प्लीज वाली लाइन। तो कॉमा के नीचे से लिखेंगे प्लीज, क्या लिखेंगे, प्लीज, प्लीज। अब हमें करना क्या है, प्लीज, अब गिव मी, प्लीज गिव मी, मुझे दे दो, प्लीज गिव मी फी कंसेशन, फी कंसेशन, फी कंसेशन, प्लीज गिव मी फी कंसेशन, ठीक है। इतना लिखो, वो आगे लिखो मुझे आशा ही नहीं, आई हैव नॉट ओनली, आई हैव नॉट ओनली होप, ठीक है, बट आल्सो, बट आल्सो फुल फेथ, फुल फेथ, बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट, यू विल नॉट डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मी। जब ये लाइन आपकी पूरी हो जाए तो आपको इस तरीका से लिख देना है, आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट। ये लाइन आपको बहुत काम आने वाली है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको केवल कुछ लाइनें ही याद रखना है, बाकी इसी से होना है सब, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिएगा थैंक यू सर, क्या लिखें, थैंक यू सर, थैंक यू सर लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे डेट, क्या लिखेंगे, डेट। तो इस तरीका से लिखेंगे 2025। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स ओबीडेंटली, क्या लिख सकते हैं, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, इस तरीका से। और एक्स वाई जेड है नाम दिया गया है तो नाम लिख दो एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का भी अभी मैं बताऊंगा कि एक्स वाई जेड ही क्यों लिखते हैं, ए बी क्यों लिखा जाता है एक्स वाई जेड, ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि फीस माफी के लिए आप इस तरीका से लिख सकते हो। अगर मान लीजिएगा कोई और आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर कोई और एप्लीकेशन आ गया तो आप क्या करेंगे, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि क्वेश्चन आया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। अब आपको लिखना है टू लीव ऑफ 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए, बिकॉज योर मदर इज सिक। इस तरीका से आ गया, ठीक है, कि टू लीव ऑफ 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, बिकॉज क्योंकि योर मदर इज सिक, क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको सेम यही लिखना है। पहले जी जो पहला स्टेप है इसके इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि मैं 12 का विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आई कम टू स्कूल डेली, में प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको बदलाव कहाँ करना है, समस्या में। कहाँ बदलाव करना है, समस्या में बदलाव करना है। समस्या को मैंने इरेज भी कर दिया, मिटा भी दिया, बस समस्या में करना है बदलाव। और आपको यहाँ पर जो समाधान है तो एक लाइन में समाधान, और बाकी जो लाइन है मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जी आपको हर में ज्यों का त्यों लिखना है। आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, पूरे में लिखना है। बस इतना देखो कितना, अब आपको केवल 2 या 3 लाइन तो लिखना है। समस्या क्या है, समस्या लिखिए कि योर मदर इज सिक, तो आप लिखिए आई कम टू स्कूल डेली। अब आपको लिखना है, ठीक है,
कि मेरी माँ बीमार है, छोटे छोटे वाक्य बनाए। माई मदर इज सिक, मेरी माँ बीमार है। ठीक है। पिताजी घर पर नहीं है, छोटे छोटे वाक्य लिखें। पिताजी घर पर नहीं है तो आप लिखिएगा फादर इज नॉट एट द होम, पिताजी घर पर नहीं है, फादर इज नॉट एट द होम। ठीक है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। इस तरीका से लिखे समस्या। माई फादर इज सिक, माई मदर इज सिक, फादर इज नॉट एट द होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। अब आपको लिखना है फिर यहाँ कॉमा के नीचे प्लीज, क्या लिखना है, प्लीज। अब यहीं से लिख देना लीव ऑफ 2 डेज, प्लीज लीव ऑफ 2 डेज, इस तरीका से लिखना है। ठीक है, इस तरीका से लिखना है। और सब्जेक्ट थोड़ी बदल देना, एन एप्लीकेशन फॉर लीविंग, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। हो गया, आपका पूरा हो गया। बताइएगा कोई समस्या हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। बेटा ऐसे लिखो। अब देखो दो हो गया, तीसरा भी देखो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अगर कर सकते हो तो बताएं किस पर लिखना है, आप जो कहें उस पर लिखवा दो। मान लीजिएगा अब हमें लिखना है एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन बदल रहे हैं। अभी 1-2 और बताऊंगा मैं, ताकि आपको देखो क्लियर हो जाए, जी ना रहे कि नहीं सर ने तो बेवकूफ बना दिया। ना बेटा कोई मैं झूठ बोलता हूँ, ना कोई फरेब, ना मुझे व्यूअर बढ़ाने का शौक रहता है। मेरा तो इच्छा है कि आप लोग पढ़ जाओ बस, हमें कोई तमन्ना नहीं रहती है। ठीक है, कि नहीं भाई ऐसे झूठ बोलना, सब उठपटांग करवाना, नहीं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट, वो भी सही सही। तो इतना मैं इरेज कर रहा हूं। अब कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, अब आपको करना क्या है जी, मैंने इतना इरेज कर दिया, क्योंकि जी हमने यहाँ पर हमें जो नया एप्लीकेशन होगा उसको हमें लिखना पड़ेगा। थोड़ी आराम से अब साफ करें ताकि और अक्षर जो हैं वो ना मिटे। ठीक है, चलिए इतना इरेज कर दिया। मान लीजिएगा एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, विषय बदलने के लिए आ गया। ठीक है, टू चेंज द सब्जेक्ट, टू चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, विषय बदलने के लिए। तो आपने लिखा, अब आपको पहले तो ये लिख एन एप्लीकेशन टू चेंज द सब्जेक्ट, टू चेंज द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत किसी को? एन एप्लीकेशन टू चेंज द सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला लिखना है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई कम टू स्कूल डेली, लिख लोगे ना इतना। अब आपको समस्या क्या है, विषय बदलवाना है। क्यों बदलवाना है? क्योंकि आपने किसी विषय में या तो कम नंबर पाए हैं, या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लाइक नहीं करते हो, तो कुछ ना कुछ कारण तो देना पड़ेगा। सीधे लिखिएगा कि मुझे जैसे ये विषय पसंद नहीं है और मुझे ये वाला विषय पसंद है, तो इसलिए सर मुझे ये वाला विषय प्रदान करें। बस हो गया। लिखिए जैसे मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में, मान लीजिए मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में संस्कृत में कम अंक पाए, ऐसे कोई भी विषय। यहां लिखेंगे आई गॉट, मैंने पाए लो मार्क्स, आई गॉट लो मार्क्स इन संस्कृत, आई गॉट लो मार्क्स इन संस्कृत इन हाफ अर्ली एग्जाम। ठीक है, आई गॉट लो मार्क्स इन संस्कृत इन हाफ अर्ली एग्जाम, मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में संस्कृत में कम अंक पाए, यह एक कठिन विषय है। तो आप लिखें दिस इज अ हार्ड सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल बात, यह एक हार्ड विषय है। ठीक है, इसलिए मैं कला लेना चाहता हूं। सो इसलिए आई वांट, मैं चाहता हूं, और लेना टेक, आई वांट टू टेक आर्ट, आई वांट टू टेक आर्ट। ठीक है, इसलिए मैं कला लेना चाहता हूं।
करल कला जो है सरल विषय है, तो आर्ट एंड इजी सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट लिख सकते हो, या इतना ही लिखना है तो इतना ही लिख दो कि आई गॉट लो मार्क्स इन संस्कृत इन हाफ अर्ली एग्जाम, मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में संस्कृत में कम अंक पाए। दिस इज अ हार्ड सब्जेक्ट, यह एक कठिन विषय है, सो आई वांट टू टेक आर्ट, इसलिए मैं आर्ट लेना चाहता हूँ। सीधी प्लीज वाली लाइन लिखेंगे यहाँ से कॉमा के नीचे, प्लीज प्लीज चेंज द सब्जेक्ट या प्लीज अलाउ टू चेंज द सब्जेक्ट या प्लीज चेंज द सब्जेक्ट, कुछ भी, प्लीज चेंज मेहरबानी करके बदल दो माई सब्जेक्ट, ठीक है, प्लीज चेंज माई सब्जेक्ट, मेहरबानी करके मेरा विषय बदल दो। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट ऑल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, ठीक है। और आप इस पर एक दो और भी लिख सकते हो, ठीक है, विषय बदलने के लिए हो गया, लाइब्रेरी में सामान नहीं है वहां पर आप लिख सकते हो, पंखा वगैरह नहीं है उसके लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे मान लीजिएगा आपको लिखना है बहन की शादी में जाना है, तो आप लिख सकते हो कि मैं बहन की शादी में जा रहा हूँ इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। समस्या बस आपको जोड़ना है इसमें, केवल इसमें समस्या ऐड कर दो, आप कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं और भी वीडियो आपको तक पहुंचाता रहूंगा। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।